जय हिंद प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की नई भर्ती के बारे में। आप सभी को बता दें कि इंडियन आर्मी की तरफ से एक परमानेंट भर्ती निकाली गई है जिसमें आप सभी को लाइफ टाइम के लिए जॉब मिलती है, यानी कि 100% ये परमानेंट भर्ती आपकी रहने वाली है। तो आप सभी को बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को मैं इसमें प्रोवाइड कराने वाला हूं। 19,900 से लेकर 69,100 रुपए पर मंथ आपकी पे स्केल होती है और यहाँ पे 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करना है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हर एक चीज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि परमानेंट जॉब। अगर सिक्योरिटी है तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है, वो भी गवर्नमेंट जॉब और पूरी सिक्योरिटी। तो यहाँ पे हर एक चीज आप सभी को इसमें क्लियर हो जाएगी क्योंकि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली जॉब अपडेट के नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आज शाम को 9 बजे हमारी एक स्पेशल क्लास होने वाली है जिसमें 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम करंट अफेयर्स के डिस्कस करने वाले हैं। तो आप किसी भी डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये रात को 9 बजे आपका सेशन होने वाला है जिसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जाके आप एनरोल कर सकते हैं और फ्री में आप इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ऐड किए जाएंगे। आप किसी भी डिफेंस कैटेगरी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो फटाफट से जाके आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर लें, वहां एनरोल कर लें ताकि शाम को 9 बजे होने वाली क्लास में आप पार्टिसिपेट कर पाए। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, ये है आपका नोटिफिकेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज के लिए वैकेंसी निकाली गई है। आप सभी को पता है कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही सारे डिपार्टमेंट आते हैं, जिसमें रक्षा मंत्रालय की तरफ से ही ये वैकेंसी निकाली गई है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस यहाँ पे देख सकते हैं और जो आपकी पोस्टिंग रहेगी वो आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में यहाँ पे रहने वाली है। क्योंकि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो बहुत ज्यादा जगह चेंजेस नहीं होगी, एक दो जगह ही आपकी पोस्टिंग रहेगी। तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चीज यहाँ पे रहने वाली है। इसी के साथ यहाँ पे आप सभी को ये सारी चीजें बता दी गई हैं कि यहाँ पे आप सभी की पोस्ट क्या रहेगी, कहाँ पे रहने वाली है। इसके साथ आप सभी को बताया गया यहाँ पे नंबर ऑफ जो नेम ऑफ पोस्ट आपका रहेगा वो आपका रहेगा फायरमैन, यानी कि ये जो वैकेंसी रहने वाली है वो फायरमैन की रहने वाली है। वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट आपके लिए हो सकती है। साथ ही में यहाँ पे जो पोस्ट निकाली गई है वो पोस्ट आपकी जरूर कम है। यहाँ पे टोटल जो 15 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। आप सभी को बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इसी तरीके से वैकेंसी निकाली जाती है, 15, 20, 30, 40, 50 इसी तरीके की वैकेंसी आपके लिए देखने के लिए मिलती है। लेकिन अगर ये जॉब आपको मिलती है तो वन ऑफ द बेस्ट जॉब आपके लिए हो सकती है क्योंकि अच्छी खासी सैलरी आप सभी को मिलती है, अच्छी खासी फैसिलिटीज आपको मिलती है और सबसे बड़ी बात है कि 100% परमानेंट नौकरी होती है, पूरी 60 साल तक की जॉब होती है। आराम से टेंशन फ्री होकर आप जॉब कर सकते हैं। एक ही जगह आपको रहना होता है, बार बार रिलोकेट नहीं करना होता है। तो अपनी फैमिली बच्चों को अपने साथ में रख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए, जनरल की वैकेंसी है 7, शेड्यूल कास्ट की 2, एसटी की वैकेंसी 1 और यहाँ पे ओबीसी की वैकेंसी 4 और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है 1। अब ये यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी आपको क्लियर हो गई, पोस्ट भी आपको क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर देखिए बात करें एज क्राइटेरिया, तो अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करेंगे तो 18 से 27 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी हैं तो 18 से 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी हैं तो 18 से 30 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होता है आपका एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसकी जो लास्ट डेट रहेगी उससे आपका एज क्राइटेरिया काउंट किया जाएगा और इसकी लास्ट डेट कितनी है, 11 नवंबर 2023। तो 11 नवंबर 2023 से आप अपनी उम्र की गणना कर सकते हैं और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीजें आप सभी को दे रखी हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें पे स्केल की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो देखिए यहाँ पे फायरमैन की पोस्ट है और पे स्केल की बात करें 19,900 से लेकर 63,200 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। इसके अलावा फिर बात आती है क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन सिंपल यहाँ पे रखी गई है, केवल 10th पास आप होने चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो वैकेंसी रहेगी ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो 10th पास मेल कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको क्लियर हो गई। इसी के साथ यहाँ पे क्या है, आपका पीएसटी वगैरह यहाँ पे लिया जाता है, यानी कि हाइट की अगर मैं बात करूं तो हाइट आपकी होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ये यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया गया है। साथ ही में अगर आप शेड्यूल ट्राइब से हैं यानी एसटी कैंडिडेट हैं तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। तो ये हो गया हाइट। इसके अलावा फिर बात आती है चेस्ट की, कि यहाँ पे चेस्ट आपका कितना होना चाहिए। तो चेस्ट आपका
81.5 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि नॉर्मली 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। साथ ही में 3.5 सेंटीमीटर का फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर सीना आपका हो जाना चाहिए। तो ये होता है इसका पीएसटी, जिसमें आपको पीएसटी क्लियर हो गया होगा कि हाइट और चेस्ट वगैरह आपकी कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा फिर यहाँ पे आप सभी का वेट बताया गया, 50 केजी आपका वेट होना चाहिए। साथ ही में अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे फिजिकल क्या होता है, तो देखो फिजिकल भी आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दिया गया कि जो आपका फिजिकल होगा यहाँ पे 63.5 किलो का वजन, 63.5 किलो का जो वजन होगा वो आपको 183 मीटर की दूरी आपको तय करनी होगी। कितने मिनट? 96 सेकंड में। ठीक है, ये आपका फिजिकल होता है। 63.5 किलो का वजन 183 मीटर तक लेके दौड़ना है आपको 96 सेकंड में। तो ये हो गया फिजिकल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि गड्ढा होता है 2.7 मीटर का, ये आपको कूदना होता है। एक गड्ढा आपको पार करना होगा जिससे लॉन्ग जंप आप कह सकते हो, और एक आपको रास्ता चढ़ना होता है 3 मीटर का वर्टिकल रोप, यानी कि एक रास्ता इस तरीके से लटका होगा जिसकी लंबाई होगी 3 मीटर और 3 मीटर आपको चढ़ना है। तो ये रहता है 3 इवेंट आपके होते हैं। एक तो आपको वजन लेके दौड़ना है, साथ ही में रस्सा आपको चढ़ना है, साथ ही में एक गड्ढा आपको 2.7 मीटर का जो गड्ढा है वो आपको कूदना है। तो फिजिकल आपका क्लियर हो गया, पीएसटी आपका क्लियर हो गया, सैलरी मैंने आपको बता दी, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपको बता दिया, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। देखिए इसके अलावा यहाँ पे बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में जो होता है, पहले आपका क्या रहेगा, यहाँ पे फिजिकल होगा, और जो बच्चे फिजिकल को क्वालिफाई कर जाएंगे फिर उनका क्या होता है, फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन यानी रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे होता है। और ये 2 फेसेस में आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है, जिसमें आप सभी देख सकते हैं फिजिकल मैंने आप सभी को ऑलरेडी बताई दिया कि फिजिकल यहाँ पे होगा, और फिजिकल के बाद फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। रिटन एग्जामिनेशन की सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आप सभी का आता है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आता है, जनरल इंग्लिश आती है, जनरल अवेयरनेस आती है, और यहाँ पे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन रहेंगे, और यहाँ पे आई थिंक आपका 1 घंटा 30 मिनट का आपका पेपर रहेगा, और ये आप सभी को सॉल्व करना है। 100 क्वेश्चन का रहेगा। इसी के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट जो लिस्ट होती है वो यहाँ पे तैयार होती है। और यहाँ पे आप सभी को बता दें कि आपका जो फॉर्म रहेगा वो आपको फॉर्म यहाँ पे ऑफलाइन अपना फॉर्म भर के भेजना होगा। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो कितनी रहेगी, 11 नवंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। इस दिन तक वहां पे ये नोटिफिकेशन जो आपका फॉर्म रहेगा वो पहुंच जाना चाहिए। ये एड्रेस वगैरह आप सभी को यहाँ पे दे रखा है, इस एड्रेस पे आप सभी को भेजना है। वो सारी चीजें यहाँ पे आप सभी को क्लियर दी हुई है। टॉप पे आपको लिख देना है जो भी आपकी कैटेगरी वगैरह होगी वो आपको लिख देना है। फॉर द पोस्ट ऑफ, जैसे फायरमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, ये सारी चीजें आप सभी को जो एनवलप रहेगा उसमें सबसे ऊपर लिख के भेजनी होती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और डिटेल्स आपको दी गई है कि यहाँ पे एप्लीकेशन जो रहेगा, एप्लीकेशन के साथ क्या क्या चीजें आपको भेजनी है, वो सारे इंस्ट्रक्शन आप सभी को दे रखे हैं। साथ ही में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जो कि आप सभी को यहाँ पे रीड आउट कर लेना है। अगर हम बात करें कि नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा और एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी को कैसे मिलेगा, तो मैं लिंक एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, और आप सभी का जो नोटिस रहेगा, नोटिफिकेशन रहेगा, नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड करके सारी चीजों को रीड आउट कर सकते हैं, जिससे कि आप सभी को हर एक चीज यहाँ पे क्लियर हो जाए। फॉर्म भरने से पहले आप सभी को पूरे इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे केयरफुली रीड आउट कर लेना है कि क्या क्या आपको लगाना है, कितने के स्टैंप लगेंगे, वो सारी चीजें इसमें पूरे इंस्ट्रक्शन दिए गए। जो मेन चीजें हैं जैसे क्वालिफिकेशन कौन अप्लाई कर सकता है, पोस्ट कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, रिटन एग्जामिनेशन क्या है, फिजिकल क्या है, पीएसटी क्या है, सिलेबस क्या है, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस करके बता दी हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसके लिए जरूर से अप्लाई करेंगे। देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी की तरफ आपको नहीं देखना है, मैं आपको पहले भी एक बार एग्जांपल दे चुका हूं कि मैं खुद एक भर्ती देखने गया था जिसमें अगर टोटल में नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आई थिंक 3 थी या 5, आई थिंक 3 ही थी, हाँ 3 वैकेंसी थी। और इसके लिए मैं भर्ती देखने गया था सिकंदराबाद, और सिकंदराबाद में आप सभी को पता होगा कि ईएमई सेंटर है, वहां पे वैकेंसी निकाली हुई थी सिविलियन की, और जिसमें वैकेंसी जो निकाली थी वो पोस्ट थी आपकी एलडीसी की, जिसमें टोटल 3 वैकेंसी थी। 3 वैकेंसी के लिए यहाँ पे जो रिटन एग्जामिनेशन हुआ था, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन और टाइपिंग टेस्ट 2 ही चीजें एलडीसी में होती हैं, तो इसमें केवल 10 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई करना था, और 5,000 बच्चे लगभग पहुंचेंगे, और 5,000 बच्चों का एग्जामिनेशन हुआ, उसमें से केवल 30 बच्चों को क्वालिफाई करके टाइपिंग के लिए बुलाना था। अब मैं वहां पे चला तो गया सिकंदराबाद, लेकिन जाने के बाद सिर्फ दिमाग में एक ही चीज आ रही थी, यार 30 बच्चे पास होने, 5,000 में से हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो फॉर्म डालते जाते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। और मैं आपको सच बता रहा हूं कि यहाँ पे 30 बच्चों में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। हालांकि मैं टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाया था, लेकिन 5,000 में से 30,000 में हो सकता है। अगर आपकी बिल पावर है और आपने अगर अच्छा सोचा है तो निश्चित तौर पर हो सकता है। आपको केवल एक पोस्ट चाहिए, तो आप ये समझो कि मुझे सिलेक्शन चाहिए एक पोस्ट के लिए, और एफर्ट लगाओ और अपनी मेहनत करते रहो, निश्चित तौर पर नौकरी मिल सकती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।